गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तब आधे में छोड़ के क्यों उठ गए थे? महर्षि वेदव्यास, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान इतना ज्यादा था कि ब्रह्मा जी ने आके उनको पंचम वेद को रचना करने के लिए महर्षि की मार्गदर्शन किए थे। और तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिस गति से वेदव्यास जी के विचारे उत्पन्न होंगे उसी गति से उन विचारों को समझकर लिखना भी उतनी तेज होनी चाहिए। लेकिन उतनी तेजी से लिखने की क्षमता वेदव्यास जी के पास नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि ये केवल एक ही व्यक्तित्व कर सकता है और वो है महादेव पुत्र गणेश जी, जिनके कान इतने सक्रिय है कि कहे और अनकहे शब्द भी सुन सकते हैं और ऐसी दिव्य बुद्धि उनके पास है कि किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छुपा नहीं रह सकता। इतने भी कठिन काव्य क्यों ना हो, उनके मस्तिष्क में सरलता से समाहित हो जाएगा और वेदव्यास जी के हर वाक्य को कुछ भी बिना संकोच के उसको समझ के तेजी से लिख सकते हैं और ये केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। और तभी महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया, उनकी आराधना करके उनको पुकारे और गणेश जी आए। लेकिन तब भी गणेश जी थोड़ा संकोच में थे और गणेश जी बोले, मैं महाकाव्य लिखने के लिए प्रस्तुत हूँ, लेकिन उसके बीच ना सिहाई खत्म होनी चाहिए न लेखनी टूटनी चाहिए। और तभी परशुराम जी आए और जो दांत गणेश जी के टूट गए थे, परशुराम जी के प्रहार से वो दांत लेके आए और परशुराम जी गणेश जी को तभी दिए थे महाकाव्य लिखने के लिए। और परशुराम जी कहे, इससे लिखने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, पर सिहाई भी ऐसी चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तब भूमि देवी ने आके विभिन्न प्रकार के पुष्प से बने सिहाई गणेश जी को दिए और कहे, ये सिहाई खत्म नहीं होगी कभी भी। गणेश जी बोले, ठीक है, सिहाई और कलम का तो इंतजाम हो गया। लेकिन तब भी गणेश जी के मन में एक संकोच था। वेदव्यास जी ने बोले, क्या संकोच है प्रभु? तभी गणेश जी ने बोले कि एक बार काव्य रचना की आरंभ हो गया, मतलब उसके बाद आप वाक्य रोक नहीं सकते। मतलब कि बीच में वेदव्यास जी ने वाक्य बोलना बंद नहीं कर सकते। और तभी वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखा और वेदव्यास जी ने कहा, गजानन, मेरा शर्त यह है कि मेरा एक भी वाक्य या श्लोक उसको बिना समझे नहीं लिखेंगे आप। और फिर गणेश जी राजी हुए और लिखना शुरू हुआ। और जब लेखनी शुरू हुई तो गणेश जी इतनी तेजी से लिख रहे थे कि महर्षि देख के अचंभित हो गए और महर्षि भी उनके वाक्य को तेजी से बोलने लगे। और महर्षि बोलते बोलते थक गए, लेकिन गणेश जी लिखते लिखते उनकी स्पीड और बढ़ाते गए। और जब महर्षि थक गए तो गणेश जी के शर्त अनुसार गणेश जी उनकी लेखनी रोक दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन कहानी में ये ट्विस्ट है कि तब महर्षि बहुत चिंता हो गए थे और सब देवतागण भी अचंभित हो गए। महाभारत अभी अधूरा हो गया, ये अधूरी ही रह जाएगी। पर जब महर्षि उन काव्य को पूरा करने के लिए जब देखे तो वो लेखनी पहले से ही गणेश जी लिख चुके हैं, उस काव्य को पूरा संपूर्ण कर चुके हैं। क्योंकि ज्ञान की देवता महागणेश जी से कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। ऐसे पूरा कंप्लीट हुआ था महाभारत। बोलो जय श्री गणेश, जय गजानन।